जी स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री 9th चैप्टर 1 की बात करेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमने कोई भी चैप्टर करना है उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर की वर्थ क्या है, मतलब हमने उसको किस तरह हैंडल करना है। फर्ज करते हैं कि एक चैप्टर में से आने ही शॉर्ट है, तो भाई हमने क्यों उसमें से लॉन्ग करने हैं, ठीक है, हमारा टाइम का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब जो आपको पता होना चाहिए ना किस में लॉन्ग है किस में शॉर्ट है, तो ये जो चैप्टर 1 है 9th केमिस्ट्री का, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आने हैं और ये राउंड अबाउट यानी कि 10+ मार्क्स इस चैप्टर में से आने वाले हैं। बताता हूँ कैसे। एक तो लॉन्ग आना है 5 नंबर का, ठीक है, 2-3 शॉर्ट हैं, ठीक है, वो 3 अगर लगाते हैं तो 6 नंबर के हो गए, और 2 हम लोग MCQs लगाते हैं तो वो तकरीबन 13 नंबर यानी कि बन जाते हैं। अब हम लोगों ने इसको कैसे हैंडल करना है, सादा सी बात ये है कि लॉन्ग जो है ना इसके अंदर टेबल है और उन टेबल में से एक टेबल आ जाता है, ठीक है। अब मैं टेबल्स को आपको बताता हूँ कि वो टेबल कौन कौन से करने हैं। टेबल तो एक तो टेबल है 1.4 यानी कि उसमें कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस, ये 7 है, लेकिन आप 5 कर लें 6 कर लें तो चल जाएगा। उसके बाद जो टेबल आप लोगों ने करना है वो टेबल है यानी कि डिफरेंस वाला ही है, वो है 1.7 एटम और आयन में, ये लॉन्ग में आ सकता है। फिर एक टेबल है 1.8 मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन में डिफरेंस, ये बड़ा अहम है, ठीक है, लॉन्ग के हवाले से बात कर रहा हूँ। फिर है एक टेबल 1.9 यानी आयंस और फ्री रेडिकल में डिफरेंस, ये अहम लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके अलावा टेबल के अलावा जो लॉन्ग आ सकता है वो क्या है, वो टेबल के अलावा जो लॉन्ग आ सकते हैं, तो डिफाइन मालिक्यूल एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, ये यानी कि टॉपिक है 1.3.2, ये टॉपिक यानी कि मालिक्यूल की अकसाम और मालिक्यूल की डेफिनेशन बतानी है। उसमें आपने बताना है मोनोटॉमिक 1 एटम पर मुश्तमिल है, डाई 2 एटम पर, ट्राई 3, ठीक है, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल मैनी, ठीक है, होमोटॉमिक सेम टाइप और हिट्रोटॉमिक डिफरेंट टाइप। इनकी एग्जांपल एक एक देंगे तो बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है ये वाला। उसके अलावा जो आपको लॉन्ग में आ सकता है डिफाइन आयन एंड इट्स टाइप, उसमें आयन की डेफिनेशन लिखनी है, टाइप्स में क्या आएगा, कैटाइन और एनाइन। एक एक एग्जांपल इक्वेशन की मदद से आपने बतानी है कि कैटाइन कब बनता है और एनाइन कब बनता है, ठीक है, वो आपने इक्वेशन बनी हुई है बुक के ऊपर, उससे आपने ब्रीफ करना है। ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं तो ये जो लॉन्ग एक आ जाएगी, ये ज़रा मुश्किल है क्योंकि इसका टेबल नहीं दिया हुआ, हालांकि होना चाहिए था टेबल इसका बुक के अंदर, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला, इसका डिफरेंस आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब आपने करने क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूले के 4-5 पॉइंट याद करें और 4-5 पॉइंट आप लोग मालिकुलर फार्मूले के आपने जब पेपर में लिखना है तो आपने रिदम एम्पिरिकल फार्मूला मालिकुलर लाइन लगाएं और 1 पॉइंट उधर से उसका 1 पॉइंट उधर से उसका, पहला तो पॉइंट डेफिनेशन ही हो जाएगी ना, ठीक है, इसी आप लोग मैनेज कर पाओगे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, एक है एटॉमिक नंबर्स और मालिक्यूलर नंबर, ठीक है, ये मैथ नंबर सॉरी, ठीक है, इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए, ये शॉर्ट में भी आ सकता है लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके अलावा मिक्सर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के हवाले से डेफिनेशन याद करें, डिफाइन मिक्सर एंड इट्स टाइप, ठीक है, इजीली आपको याद हो जाएंगी। मिक्सर की डेफिनेशन बतानी है, फिर उसकी 2 टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सर और हीट्रोजेनियस मिक्सर। अच्छा, इस दफ़ा जो पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे बाज़ दफ़ा इग्नोर कर देते हैं, और ये बड़ा फुल फ्लैज बड़ा ज़बरदस्त एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कंपाउंड और उसकी टाइप्स ये दी हुई हैं, ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा हम लोग एलिमेंट की डेफिनेशन आ सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ये डेफिनेशन तो सारी इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर, सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और आ जाते हैं हम ब्रांचेस के ऊपर। थोड़ा उलट हो गया अब, यानी कि मैंने पहले एंड से बता दिए, अब स्टार्ट पे आ गए। तो ब्रांचेस के अंदर आप लोगों ने ब्रांचेस की सारी डेफिनेशन तो याद करनी है, लेकिन 1-2 ब्रांचेस ऐसी हैं जिनका स्कोप पूछा जा सकता है, उनमें बायोकेमिस्ट्री है जिसका स्कोप पूछा जा सकता है। उसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, उसका स्कोप, और एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है इसका स्कोप पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने इस हवाले से भी इनको याद करना है, और केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करना नहीं बोलनी। इस तरह ये पहला चैप्टर जो है इसका खुलासा हुआ, और मैंने वो चीज़ें जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं वो भी बताई, और आपको ये भी बता दिया कि चैप्टर किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको याद करें, और टेबल को याद करते वक्त या चैप्टर को याद करते वक्त एक बात याद रखें कि आपने अगर एक दफ़ा रिवाइज करके पेपर का टेस्ट दिया ना तो आपके 10 में से 6 मार्क्स आएंगे। अब 2 दफ़ा रिवाइज करके दें 7 हो जाएंगे, 3 दफ़ा 8, यानी कि जितनी दफ़ा आप रिवाइज करेंगे उतनी दफ़ा आपके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। गुड लक स्टूडेंट, और कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट का भी भला हो।